नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। अगर हिमालय ना होता तो फिर क्या होता, भारत का क्या होता और संसार का क्या होता। तो ये एक बड़े अलग किस्म का टॉपिक ज़रूर है, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। ये सोचने वाली बात है कि हिमालय रहकर आखिर करता क्या है, और ना होता तो फिर क्या हो जाता। हिमालय अगर ना होता तो इतनी जो हिमालय की जड़ों में सैकड़ों हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर तक, जो बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर में जो ज़बरदस्त जैव विविधता है, विविध किस्म के प्राणी, पौधे, बैक्टीरिया और भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, बड़े जीव हैं, और बहुत सारे काल्पनिक जीव भी जिन्हें अब कहते हैं क्योंकि वे एक्सटिंक्ट हो गए हैं या फिर होने के कगार पर है। वे सब ना होते, ना ही उनका कोई इतिहास होता। पेड़ पौधों की तो बड़ी घनी श्रृंखला है हिमालय की जड़ों में। फिर जीव जंतुओं की है, प्राणियों की है, बर्फ में रहने वाले पशु पक्षियों की बहुत लंबी श्रृंखला है। बहुत बड़ा धन है ये भारत के लिए और संसार के लिए। उसके अतिरिक्त जलवायु पर भी हिमालय का ज़बरदस्त नियंत्रण है। ठंडक का ये एक पावर हाउस है, एक पावर बैंक है ये ठंडक का। अगर कहीं भारत में कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो समझ लीजिए कि कुछ रिज़र्व अकाउंट हिमालय के पास है। यहाँ से निकलेगी ठंडक या घटेगी गर्मी, और जब तक हिमालय है भारत की जलवायु एकदम से अचानक उछाल नहीं ले सकती है। अगर परिवर्तन अचानक आएगा भी तो धीरे धीरे और कम, क्योंकि ये ठंडक का एक स्टोर बैंक है, ये एक स्टोर है। उसके अलावा जो हिमालय सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वह है बरसात, बारिश, वर्षा। तो जब बंगाल की खाड़ी से उठी हुई हवाएं जब पहुंचती हैं हिमालय से, तो हिमालय से टकराती हैं, हिमालय से टकरा के ऊपर जाती हैं और संघनित होकर के फिर बारिश करती हैं। तो हिमालय की जड़ें बहुत लंबी हैं, बिल्कुल उत्तर भारत से लेकर के ये उत्तर पूर्व तक इसकी जड़ें हैं। तो इतना बड़ा फैलाव है, इतना बड़ा एरिया है। यहाँ तक बारिश का जिम्मा हिमालय की घाटियों में और हिमालय से संबंधित राज्यों में बारिश का जिम्मा हिमालय ने लिया हुआ है। और इसी कारण से यह क्षेत्र बहुत बड़ी जैव विविधता वाला है। इसी कारण यहाँ पर अनाज और फल बेशुमार पनपते हैं, बेशुमार उगाए जाते हैं। तरह तरह की वेजिटेशन यहाँ पर काफ़ी घनी रूप में है। तो ये हुई वर्षा की वजह। दूसरा है कि जब मानसूनी हवाएं जब जा कर के हिमालय की ही श्रृंखला का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है, जो कि बंगाल के उत्तर में पड़ता है और 7 सिस्टर स्टेट्स विशेषकर मेघालय के निकट है, वहाँ पर जो पहाड़ियों की जो रचना है, तो वहाँ पर ये हिमालय की ही पहाड़ियाँ, हिमालय श्रृंखला की ही पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर बहुत सारे कोण हैं, बहुत सारे कोण हैं। तो यहाँ पर ऐसी बारिश होती है, इतनी संघनित बारिश होती है, और यहाँ मानसूनी तेज़ हवाएं एकदम स्टीयर कर दी जाती हैं या फ्लिक कर दी जाती हैं, जैसे कि बल्ला गेंद को करता है। इस तरह से फ्लिक की जाती है। और पहाड़ियों में इतनी सारी दिशाएं हैं, इतने कोण हैं, इतने उसमें तोड़ मरोड़ हैं कि भारत के लगभग भारतीय मेजर भूभाग के बहुत बड़े हिस्से में ये मानसूनी हवाएं हिमालय से टकरा करके फैल जाती हैं, दूर दूर तक छितरा जाती हैं, और भारत में छितरा छितरा करके दूर दूर तक बारिश होती है। इससे भारत का बहुत बड़ा हिस्सा उपजाऊ है। तो हिमालय अगर ना होता तो ऐसी बारिश कहाँ होती। अगर हिमालय ना होता तो फिर क्या होता। ये मानसूनी हवाएं उसी तरह से उठती, मानसूनी हवाएं उसी तरीके से उठती, लेकिन जाती कहाँ। जब वो उत्तर की ओर बड़ी तेज़ी से जाती तो फिर क्या होता, वहाँ हिमालय नहीं होता, या वहाँ पर ऊंचाई की अनुपस्थिति होती। तब क्या होता, ये बिल्कुल हिमालय के क्षेत्र को पार करके ये तिब्बत, चाइना, मंगोलिया, रशिया तक चली जाती।
और भी जो रशिया से बने हुए, यूएसएसआर से बने हुए जो ढेर सारे स्टेट्स हैं, ढेर सारे देश हैं, उन तक ये फैलती। तो ये जो बारिश आज भारत में हो रही है, पूरी छितरा करके, झूम झूम करके ये जो मानसून आया करता है, और जिससे हमारी जैव विविधता धनी है और हमारी कृषि इतनी समुन्नत है, तो ये भारत के उत्तर में पड़ने वाले देशों में होता है, मंगोलिया इत्यादि में भारी बारिश फिर होती। तो ये बारिश भारत में ना होकर के कहीं और होती, क्योंकि हिमालय के क्षेत्र को तो बादल पार कर जाते, मानसूनी हवाएं पार कर जाती। तो फिर क्या होता, तब फिर भारत एक बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है। आज भारत जिस स्वरूप में है वो नहीं होता है। भारत बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है, बहुत बड़ा मरुस्थल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश होती नहीं। वो बारिश जो कि हिमालय करवाता है वो होती नहीं। सिर्फ वेस्टर्न घाट्स वाली या फिर साउथ में जो मानसून आया करता है वो आता, थोड़ा बहुत आता, लेकिन मेजर भारत जो है हमारा वो रेगिस्तान होता है। आशा है आप अपने विचार देंगे। जय हिंद, जय भारत।